Hi guys, welcome to my YouTube channel Harsh Sir Angels Classes. बच्चे, today we are going to start with a new term purchases. Right? In accounting, this term is used only for the purchase of goods. ध्यान रखेंगे हम अपने accounting के अंदर इस टर्म का जो परचेज टर्म है, जो परचेज वर्ड है या परचेज अकाउंट है, इसका यूज हम सिर्फ गुड्स की परचेज करने के लिए करते हैं एट ए टाइम जब हम गुड्स परचेज करते हैं. Goods purchases for cash are called cash purchases, but if goods are purchased without payment at the time of purchase, it is referred to as credit purchases. तो बच्चे बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हम कुछ सामान कैश में खरीदते हैं, मींस खरीदते समय हम पेमेंट कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैश परचेजेस. और अगर हम खरीदते समय पेमेंट नहीं करते हैं, मींस उधार जिसको बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट परचेजेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलें कि हमने पैसा दे के सामान खरीदा है, सामान मतलब गुड्स, ठीक है, 10,000 रुपीज का, तो और हमने बिना पैसा दिए उधार सामान खरीदा है 30,000 रुपीज का, तो हमने टोटल कितना सामान खरीदा है? टोटल परचेजेस ऑफ गुड्स कितनी होगी हमारी बच्चे? 40,000 रुपीज. राइट. अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा बिजनेस है फर्नीचर का. राइट, वी आर अ डीलर ऑफ फर्नीचर, और इस मंथ हमारा मान लीजिए कि अप्रैल का मंथ चल रहा है, तो इफ वी परचेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल में हम एज अ फर्नीचर डीलर हमने क्या क्या बाय किया? हमने एक बिल्डिंग ली. सबसे पहले हमें एक बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट थी, काफी टाइम से चलती आ रही थी, हमने एक बिल्डिंग बाय कर ली इस मंथ में, दैट वाज ऑफ 5 लाख रुपीज. और हमने अपनी शॉप में कूलर, जैसे गर्मी हो रही थी तो हमने कूलर भी परचेज किया 20,000 रुपीज का. हमें कोई मशीन भी चाहिए थी, रिक्वायर्ड थी किसी काम के लिए, हमने एक मशीन भी बाय कर ली, दैट वाज ऑफ 80,000 रुपीज. ठीक है. हमने सोफा सेट बाय किया 2 लाख का, टेबल्स बाय किए 1,50,000 के, चेयर्स बाय की 50,000 रुपीज की. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा जो टोटल खर्चा 10 लाख रुपए का हमारा खर्चा हो गया, हमने 10 लाख रुपए का सामान खरीद लिया. अब मुझे एक बात बताएंगे कि हमने इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमने बेचने के पर्पज से खरीदी हैं? आई मीन हमारा खरीदने का पर्पज उसको ये रहा होगा कि हमने प्रॉफिट अर्न करके उसको दोबारा बेचने के पर्पज से. तो क्या मुझे बताइए, क्या हमने बिल्डिंग बेचने के लिए खरीदी? नहीं. क्या हमने कूलर बेचने के लिए खरीदा? नहीं. क्या हमने मशीन बेचने के लिए खरीदी? नहीं. हमने बेचने के लिए क्या खरीदा? सोफा सेट, टेबल्स, चेयर्स. तो ये नीचे की जो 3 चीजें आप देख रहे हैं, ये हमने जो खरीदे हैं, इनको खरीदने का हमारा पर्पस क्या रहा? रीसेल एट अ प्रॉफिट. और अभी हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जो भी आइटम्स, जो भी आर्टिकल्स हम रीसेल एट अ प्रॉफिट के पर्पस से बाय करते हैं, दे आर कॉल्ड गुड्स. तो हम देख रहे हैं ये 3 हमने गुड्स खरीदे हैं जिनका सम 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीज हो रहा है. और ऊपर का जो है वो हमने परचेज ऑफ एसेट ट्रीट करेंगे, क्योंकि हम इनको बिजनेस के अंदर यूज करेंगे लॉन्ग रन में. ठीक है, लंबे समय तक ये हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे. बिल्डिंग, कूलर, मशीनरी, ये हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे बिजनेस की. तो इस तरीके से हालांकि हमने टोटल 10 लाख रुपीज स्पेंड किए हैं, बट इसमें परचेज ऑफ एसेट कहलाएगी 6 लाख रुपीज, इन तीनों का सम, और परचेज ऑफ गुड्स कहलाएंगे 4 लाख रुपीज, नीचे वाली 3 आइटम्स का सम. और आपको एक बात बता दूं बच्चे, लाइक जब हम बिल्डिंग परचेज करेंगे देन वी विल यूज बिल्डिंग अकाउंट. ठीक है. जब हम कूलर परचेज करेंगे वी विल यूज कूलर अकाउंट. व्हेन वी बाय मशीनरी वी विल यूज मशीनरी अकाउंट. बट व्हेन वी परचेज सोफा सेट, टेबल, चेयर, बेड्स, मींस जब हम गुड्स परचेज करेंगे एट दैट टाइम वी विल नॉट यूज कि सोफा सेट अकाउंट, टेबल अकाउंट, चेयर्स अकाउंट, वी विल यूज गुड्स अकाउंट. क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम गुड्स की जब परचेज करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? परचेजेस अकाउंट. यहां से भी एक बार दोबारा देख लेते हैं. इन अकाउंटिंग दिस टर्म इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स. अगर हम अदर देन गुड्स कोई भी चीज खरीदें, जैसे बिल्डिंग, कूलर, मशीनरी, तो हम दैट पर्टिकुलर एसेट अकाउंट यूज करेंगे, ना कि परचेजेस अकाउंट. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसकी परचेज के लिए बिल्डिंग अकाउंट, इसकी परचेज के लिए कूलर अकाउंट, इसकी परचेज के लिए मशीनरी अकाउंट. बट इनमें से कुछ भी, जो भी उसके गुड्स होंगे, उनको खरीदते समय वी विल यूज परचेजेस अकाउंट. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सेल्स. In accounting, this term is used only for the sale of goods only. तो बच्चे जैसे आपने देखा परचेज हम गुड्स की सिर्फ परचेज के लिए यूज करते हैं, इन द सेम मैनर जो सेल वर्ड है, सेल अकाउंट है, हम सिर्फ गुड्स की सेल के लिए यूज करते हैं. राइट. कह रहे गुड्स सोल्ड फॉर कैश आर कॉल्ड कैश सेल्स, बट इफ गुड्स आर सोल्ड विदाउट पेमेंट एट द टाइम ऑफ सेल इट इज रेफर्ड टू एज क्रेडिट सेल. तो सिंपल सी बात है कि अगर हमने गुड्स सेल करते समय हमें पैसा मिल गया है, हमने कैश रिसीव कर लिया है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज कैश सेल. और अगर हमें बेचते समय मनी रिसीव नहीं हुई है एट द टाइम ऑफ सेल, देन इट विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिट सेल.
टेक फॉर एग्जांपल कि अगर हमें गुड्स बेच के 20,000 रुपीज मिल गया है कैश, देन कैश सेल इज 20,000 और हमने उधार में सामान बेचा है। क्रेडिट का मतलब यहाँ पे उधार से है, मींस एट द टाइम ऑफ मेकिंग सेल हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, दैट इज ऑफ 80,000। तो इस तरीके से हमने टोटल कितना सामान सेल किया, कितना सामान बेचा, 20,000 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 1 लाख। ध्यान देना है यहाँ पर जो हम सेल की बात कर रहे हैं, कैश सेल की बात कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स की बात कर रहे हैं, दैट इज सेल ऑफ गुड्स ओनली। ठीक है, गुड्स के अलावा किसी और चीज की सेल को काउंट नहीं कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारा बिजनेस फर्नीचर का है, वी आर अ डीलर ऑफ फर्नीचर। इफ वी सेल इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और हमने अप्रैल के मंथ में क्या क्या चीजें बेची बच्चे, हमें हमारी बिल्डिंग ओल्ड हो गई थी, हमने सोचा कि इस मंथ हम बिल्डिंग को अपनी क्लियर कर देते हैं, कोई नई बिल्डिंग परचेज करेंगे इन फ्यूचर, तो अभी हमने अपनी पुरानी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को सेल कर दिया फॉर रुपीज 5 लाख रुपीज। हमारे बहुत सारे कूलर्स, एसी ओल्ड हो गए थे, तो हमने सोचा कि उनको भी हम चेंज करेंगे, तो एज अ स्क्रैप हमने उनको भी सेल कर दिया। कूलर को सेल कर दिया 2,000 रुपीज में एज अ स्क्रैप एंड एसी को 10,000 रुपीज में। और अब क्योंकि देख रहे हैं आपकी हमारा बिजनेस जो है वो फर्नीचर का बिजनेस है, तो नेचुरली हम अपने गुड्स भी तो सेल करेंगे जिस चीज में हम डील करते हैं अप्रैल के मंथ में। तो हमने सोफा सेट सेल किए 1,50,000 रुपीज के, टेबल सेल की हमने 2,50,000 रुपीज की, एंड चेयर्स हमने सेल की 1,50,000 रुपीज की। तो ऐसे देखें तो हमने पूरे मंथ में जो सामान बेचा है, सेल किया है, टोटल सेल तो हमने 10,60,000 की है, 10,62,000 की है। बट हम अपनी अकाउंटिंग के अंदर जो हम सेल शो करेंगे वो ओनली सेल ऑफ गुड्स। ध्यान देंगे, हम अपनी अकाउंटिंग के अंदर जो सेल शो करेंगे वो ओनली सेल ऑफ गुड्स। तो हमारी गुड्स की सेल क्या क्या है यहाँ पे, सेल ऑफ सोफा सेट, सेल ऑफ टेबल, सेल ऑफ चेयर्स। तो इन तीनों का सम करेंगे तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारी गुड्स की सेल आ रही है 5,50,000 रुपीज। तो हम कहेंगे कि सेल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल विल बी 5,50,000 रुपीज, दैट इज सेल ऑफ गुड्स ओनली। ठीक है, और गुड्स के अलावा अगर हम बात करें जो हमने चीजें बेची हैं वो क्या है, वो बेसिकली सेल ऑफ एसेट्स है। वो क्या कहलाएगा, सेल ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स की सेल कितनी हो रही है, इनका तीनों का सम करेंगे तो 5,12,000 बनता है, और गुड्स की सेल हम देख चुके हैं 5,50,000 रुपीज हो रही है। अब आ जाते हैं बच्चे सेल्स रिटर्न पर। गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर्स बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट्स इन देम। कस्टमर्स गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, हमने गुड्स कस्टमर को बेचे हैं, कस्टमर सामान वापस कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यों वापस कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट्स इन देम। या तो उनमें कोई डिफेक्ट है, या फिर एक्सेस क्वांटिटी, मींस एक्सेस क्वांटिटी हमने उनको बेच दी है, या ऐसा कह सकते हैं हमने उनको एक्सेस क्वांटिटी भेज दी है, जितना उन्होंने ऑर्डर किया था उससे ज्यादा हमने उनको सप्लाई कर दिया है। ठीक है, या फिर कोई और रीजन हो सकता है। ठीक है, आर नोन एज सेल्स रिटर्न्स। और ध्यान देंगे सेल्स रिटर्न का एक और नेम होता है बच्चे, रिटर्न्स इनवर्ड। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं परचेजेस रिटर्न्स। कह रहे हैं व्हेन गुड्स परचेज आर रिटर्न, जो गुड्स हमने खरीदे हैं वो हम रिटर्न कर रहे हैं। क्यों रिटर्न कर रहे हैं, कौन रिटर्न कर रहा है, हम रिटर्न कर रहे हैं। क्यों रिटर्न कर रहे हैं, टू द किसको रिटर्न कर रहे हैं, सप्लायर्स को रिटर्न कर रहे हैं। हु आर कॉल्ड सप्लायर्स, जिन्होंने हमें अपना सामान बेचा होगा या भेजा होगा। देखिए हम सामान बच्चे बेचते हैं तो नेचुरली हम भी तो किसी से खरीदते होंगे ना, तो जिससे हम खरीदते हैं मींस इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं जो हमें सप्लाई करते हैं, दे आर कॉल्ड सप्लायर्स। तो जिन्होंने हमें सामान बेचा या हमने जिनसे खरीदा, इन अदर वर्ड जिन्होंने हमें सप्लाई किया, हम उनको सामान वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न टू द सप्लायर्स क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट्स इन देम, उसमें कोई डिफेक्ट रहा होगा, और दे आर नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन। इसका मीनिंग हुआ कि जैसा दिखाए गए थे, जैसा बताए गए थे वो वैसे नहीं है, दे आर नॉट एज पर स्पेसिफिकेशंस, और दे वर इन एक्सेस ऑफ द क्वांटिटी ऑर्डर। हमने जितना उनको ऑर्डर दिया था उससे कहीं ज्यादा उन्होंने हमें सामान भेज दिया, इसलिए हम वापस कर रहे हैं, या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, परचेजेस रिटर्न या फिर रिटर्न्स आउटवर्ड।